अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, क्या हाल है आप सबके। मैं हूं मरियम हसन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मोमेंट्स विद मरियम। आज सुबह सुबह इतना खूब प्यारा मौसम था, बारिश हुई रात को, मतलब सुबह ही बारिश हुई थी तो इतना खूबसूरत मौसम हुआ था ना कि देख के दिल ही खुश हो गया। ये तो अलग बात है कि जब दिन चढ़ता है तो दोबारा से वैसे ही हब्स और गर्मी हो जाती है, लेकिन जब सुबह सुबह उठो और बारिश हुई और ठंडा ठंडा सा मौसम हो रहा ना तो यकीन करें एकदम से जो है ना वो मूड इतना फ्रेश हो जाता है। और आजकल ऐसा ही हो रहा है कि बारिश थोड़ी सी होती है ना उस टाइम तो चलो मौसम थोड़ा बेहतर हो जाता है, लेकिन उसके बाद और उससे पहले जो हब्स और गर्मी होती है ना उसका तो आप ना ही पूछे ना। और मेरे ख्याल से पूरे मुल्क में ही यही होगा, जो गर्मी के इलाके हैं वहाँ पे दिल करता है कभी कभी ना इंसान इस गर्मी को छोड़ के ना कहीं पहाड़ों वगैरह पे चला जाए, लेकिन ऐसा मुमकिन भी नहीं है। खैर यहाँ पे जो है ना मैं आ गई किचन में बच्चों के लिए नाश्ता बनाने के लिए, क्योंकि आप चाहे जैसा मर्ज़ी मौसम हो, बारिश है जो भी है, ड्यूटीज़ तो हमारी ख़त्म नहीं होती हैं। तो बस बच्चों ने आज स्कूल जाना था, उनके लिए मैं नाश्ता बनाने के लिए आ गई। और एज़ यूजुअल बच्चों को कोशिश मेरी यही होती है कि मैं ना ज़रा अच्छा सा नाश्ता करवाऊँ, क्योंकि ये ना लंच इतना कोई ख़ास नहीं लेके जाते हैं और फिर आना भी इन्होंने 2 बजे होता है, तो अच्छा ख़ासा जो है ना वो टाइम होता है। तो मेरी कोशिश होती है कि मैं अच्छा सा जो है ना इनको ब्रेकफ़ास्ट करवा के भेजूँ। खैर इस टाइम तक बच्चे चले गए थे स्कूल और मैं बस फ़ौरन से ऊपर आ गई। मैंने कहा इससे पहले मुस्तफ़ा या मिनाहिल उठ जाए ना तो थोड़ी देर के लिए ऊपर जाते हैं और ऊपर का जो है ना वो मौसम एंजॉय करते हैं। इतना मज़े की हवा चल रही थी, आप देख ही सकते हैं, और इतना ठंडा ठंडा सा मौसम था, धूप अभी नहीं निकली थी और यहाँ तकरीबन 7:30-8 बजे का जो है ना वो टाइम होने वाला था और स्टिल अभी तक धूप नहीं थी, लेकिन बहुत ही खूबसूरत मौसम था। खैर मौसम तो हो गया एंजॉय और अब हम आते हैं वापस अपनी वही डेली रूटीन लाइफ की तरफ। तो यहाँ पे ना मैंने बर्तन वगैरह जो रात के धोए हुए थे वो हो गए थे ड्राई, तो बस इनको उठा के मैं रखूँगी इनकी जगह पे, क्योंकि इस टाइम तक हस्बैंड भी नाश्ता वगैरह करके चले गए थे ऑफिस। और बस फिर एक दफ़ा जब उठ जाते हैं, आपको पता है फिर जब छोटे बच्चे हों तो दोबारा लेटने का तो यकीन करें टाइम ही नहीं ना मिलता। तो बस ये जो बर्तन थे ना इन सबको मैं समेटूंगी, इनकी जगह पे रखूंगी। और मेरे ख्याल से हम सब मदर्स की यही ड्यूटी होती है, सुबह उठो, बच्चों को नाश्ता बना के दो, घर वालों को नाश्ता बना के दो, और बस जो पहले के बर्तन है वो उठाओ और नए बर्तन जो है ना वो धो। यकीन करें बर्तन तो मैं कहती हूँ सारा दिन ना ख़त्म ही नहीं होते हैं। खैर यहाँ पे ना मेरे लास्ट ब्लॉग से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आए थे, तो मैंने कहा चले मैं ना आपको उनके आंसर्स कर देती हूँ। एक दो क्वेश्चंस थे कि मेरी फैमिली मतलब मेरी जो शादी है वो आउट ऑफ फैमिली हुई है या फैमिली में। तो मेरी शादी जो है ना वो कम्प्लीटली आउट ऑफ फैमिली में हुई है। लाइक मेरे जो हस्बैंड है ना वो हैं मुल्तान के पास एक जगह है खानेवाल, आप लोगों में से अक्सर लोगों को पता होगा, वो उस जगह के उस एरिया के हैं। तो ये यहाँ पे पढ़ने के लिए आए थे और उसके बाद में यहीं पे जो है इन्होंने जॉब स्टार्ट की और तब से ही जो है ना ये यहाँ पे है, यानी कि इनको एक अच्छा खासा टाइम जो है ना यहाँ हो गया है। तो जिस एरिया में मैं रहती हूँ ना, मैंने लास्ट ब्लॉग में दिखाया था कि मेरी नानी का घर, मेरी मामा का घर पास ही है, तो ये भी इसी एरिया में थे। तो बस कहते हैं ना जहाँ किस्मत होती है तो वहाँ पे जो है वसीले वगैरह खुद ही बन जाते हैं। तो बस शादी हमारी हो गई। पहले जब शादी हुई तब तो मैं यहाँ नहीं थी, हम लोग यहाँ से मूव हो गए थे, लेकिन फिर ऐसा हुआ कि मेरी सास की डेथ हो गई और अकेली थी। मतलब लाइक उस टाइम इतना एक्सपीरियंस भी नहीं था, एक ही जो है मेरा मतलब बेबी था और कुछ संभालना भी नहीं आता था, कुछ पता नहीं था। तो फिर खैर हमको इरादा यही किया कि मम्मा के पास शिफ्ट हो जाते हैं, इस तरह से मम्मा की भी साथ होंगी तो ज़रा हेल्प हो जाएगी और ना एक सहारा हो जाएगा, क्योंकि ज़ाहिर है सारा दिन मेरे हस्बैंड गए होते हैं और अकेले आपको पता है कि रहना और बच्चों को मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है। तो बस फिर मैं यहाँ शिफ्ट हो गई और तब से जो है ना मैं यहाँ पे ही हूँ। और अब यकीन करें इतना टाइम पहले शादी से पहले भी इसी एरिया में रहे और अब शादी के बाद भी, तो यहाँ से मूव होते हुए भी ना आपका दिल नहीं करता कि आप यहाँ से जाएं या कहीं और मूव हों। तो बस कहते हैं ना कि जहाँ पे जितनी देर दाना पानी आपका लिखा है वहाँ तो आप रहते ही रहते हैं और वहाँ आप लाजमी जाते हैं। तो बस देखते हैं यहाँ भाई इस घर में कितनी देर हमारी जो है रिहाइश है, दाना पानी है, उतनी देर तो यहाँ रहेंगे। खैर यहाँ पे मैं कपड़े आयरन करी थी अपने हस्बैंड के, और ये तो यकीन करें नमाज भी पढ़े और इस तरह दुपट्टा ओढ़ा होना तो आके इसको पकड़ लेती है और पता नहीं इसको क्या मज़ा आता है, उसके साथ इतना खेलती है।
और जब इनको प्यार करो तो ये इस तरह से जो प्यार लेती है ना, इतनी प्यारी लगती है, इतनी क्यूट लगती है। सिर्फ इनकी जो एक चीज़ बड़ी इरिटेट करती है ना कि जब ये खेलती है ना तो ये हाथ या पाँव जो है ना वो अपने मुंह में डालती हैं, और वो उससे डर लगता है कि कहीं काट ना ले। वैसे काटती तो नहीं है, लेकिन फिर भी इस चीज़ से थोड़ा सा ना डर लगता है। खैर, अब जो एक और सवाल था मुझसे पूछा था कि नंद, मैंने लास्ट बताया था कि मेरे नंद के जो बच्चे हैं ना वो भी मेरे साथ रहते हैं। अच्छा, ये जो मेरा भांजा है ना, ये मेरी शादी से पहले ही यहाँ आया था। मेरी जो नंद है ना वो थोड़ी विलेज साइड पे रहती हैं, तो बस मेरी जो सास है, लाइक उसकी जो नानो है ना, उनको शौक़ था कि ये ना 3 बेटियों के बाद था, तो बस मेरी उसकी नानो को शौक़ था कि मैं इसे शहर ले जाऊं और वहीं पे ये पढ़े, जिस तरह से इसके मामू वगैरह पढ़े हैं और मतलब अपना बिज़नेस उन्होंने सेट किया है, तो ये भी पढ़े ताकि इसका फ्यूचर सेट हो जाए। लाइक ये 2.5 साल का था आई थिंक जब ये यहाँ आया था, लाहौर आया था, और अब तो माशाल्लाह जॉब करता है और मतलब जवान हो गया, यानी कि इतना अरसा जो है ना उसको भी यहाँ पे है। तो जब मेरी शादी हुई थी तब ये तकरीबन आई थिंक 6-7 साल का था, मुझे तो सही याद भी नहीं है, शायद इतने ही साल का था। तो तब से ही जो है ना ये हमारे पास है और हमारी फैमिली का ही मेंबर है, मतलब अलग से तो लगता ही नहीं है, हमारे साथ ही है, बच्चों के साथ ही रहता है, उठता है, लाइक मतलब बिल्कुल फैमिली मेंबर ही है। खैर, अब यहाँ पे जो मैं आप लोगों को दिखा रही थी कि ये ना नीचे बच्चों वाला रूम था और बस मुझे जोश चढ़ा कि मैं ना इसकी सेटिंग चेंज कर लूँ। कुछ समझ नहीं आ रहा था और मुझे जब कुछ समझ नहीं ना आता तो मैं ऐसे ही करती हूँ कि थोड़े से ना माइंड फ्रेश करने के लिए कमरे की या रूम की जो है ना सेटिंग वगैरह चेंज कर देती हूँ, या कोई चीज़ इस तरह करती हूँ कि देख के जो है ना एकदम से न्यू लुक लगता है, तो माइंड भी ना थोड़ा सा फ्रेश हो जाता है। तो बस कुछ इस तरह से जो है ना मैंने इस रूम की सेटिंग कर दी थी। और यहाँ पे भी जो मुझे अच्छा खासा टाइम लग गया था, क्योंकि इतना बड़ा बड़ा फर्नीचर आपको पता है मूव करना इतना आसान होता नहीं है, और रूम छोटा है ना, तो फिर एक दफ़ा एक चीज़ को उठा के बाहर रखना पड़ता था, फिर दूसरी चीज़ को मूव करना पड़ता था। तो बस अच्छा खासा जो है ना मुझे यहाँ पे टाइम लग गया। और इसके इतने में देर में मुस्तफ़ा के भी नैप का टाइम हो रहा था, और मुस्तफ़ा ने ना आजकल काम पकड़ा हुआ है कि इस तरह से मेरी गोद में लेट जाता है और कहेगा कि बस मुझे झूला देते रहो और मैं सोऊंगा। और माशाल्लाह इतना प्यारा लगता है ना जब ये ऐसे सो जाता है, तो माशाल्लाह आप सब ने लाज़मी कहना है। अच्छा, ये ना आजकल बड़े इन हुए हैं, ये केक्स हैं जो छोटे से कैन में होते हैं, और मुझे भी मैंने मतलब फ़र्स्ट टाइम भी मैं ट्राई कर रही थी, आपने पता नहीं ट्राई किया कि नहीं, तो मुझे तो बहुत मज़े के लगे थे। लेकिन मैं यही सोच रही थी कि जितने ये एक्सपेंसिव है ना, अगर हम शायद घर में बनाए ना तो इतने हमें कम ही जो है वो रेट पे पड़े, लेकिन आपको पता है बाज़ार की चीज़ों का मज़ा ही अपना होता है। तो खैर, मैं यहाँ करूँगी इसको एंजॉय, और उसके बाद बस अब मैं जब ये सारा काम किया ना तो मेरी बस होगी, और बस फिर मैंने अपने लिए बनाई चाय और इसको करूँगी मैं एंजॉय। और यहाँ तक जो है ना मेरा आज का व्लॉग था। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आप सबको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी होगी तो आपने इसे लाइक ज़रूर करना है, साथ ही साथ अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली में भी शेयर करना है, और अगर तो चैनल पर न्यू है तो इसे आपने करना है सब्सक्राइब। अब आपसे मिलूँगी मैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज़।